नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका आज की बड़ी खबरों में, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमें गर्व होता है जब जीएनजेड खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल आयोजनों में तिरंगा फहराते हैं। मैदान पर उनका आत्मविश्वास, अनुशासन और प्रदर्शन नई पीढ़ी की क्षमता को दिखाता है। यह सफलता युवाओं की मेहनत और देश के खेल ढांचे में हो रहे सुधारों का संकेत मानी जा रही है। बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सनातन परंपराओं का उल्लेख करते हुए तीखी टिप्पणी की और लोकतंत्र में जनता की शक्ति की बात कही। इस बयान पर राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टीम का ऐलान कर दिया है। लिटन दास को कप्तान बनाया गया है, जबकि अनुभवी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान भी स्क्वाड में शामिल है। टीम संयोजन और नेतृत्व को लेकर प्रशंसकों में चर्चा जारी है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर खेलों के विकास और खिलाड़ियों को बेहतर मंच देने पर जोर दिया गया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के एक बयान के बाद अमेरिका की कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं तेज हैं। दोनों देशों के बीच तनाव और कूटनीतिक संदेशों पर नजर रखी जा रही है, जबकि घटनाक्रम के व्यापक प्रभावों का आकलन किया जा रहा है। पिछले 11.5 वर्षों में देश ने बुनियादी ढांचे, डिजिटल सेवाओं, सामाजिक योजनाओं और आर्थिक संकेतकों में बदलाव देखे हैं। सरकार का दावा है कि समग्र विकास के इन प्रयासों से आम नागरिकों तक सुविधाएं पहुंची हैं। हालांकि इन दावों पर अलग अलग मत भी सामने आते रहे। आतंक और नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की सख्त नीति को लेकर एक बार फिर दावा किया गया है कि जो कहा गया वह करके दिखाया गया। आंतरिक सुरक्षा से जुड़े अभियानों और रणनीतियों को गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका पर फोकस किया गया है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने बीजेपी नेता संगीत सोम पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संगीत सोम एक बार धोखे से विधायक बन गए थे और उनकी राजनीतिक हैसियत ग्राम प्रधान के बराबर भी नहीं है। इस बयान से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को कथित रूप से बंधक बनाए जाने के दावे पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ममदानी ने इसे एक्ट ऑफ वॉर बताया और सीधे अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार पहुंच चुका है। 33 फीट लंबा और 210 टन वजनी यह शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम से गोपालगंज लाया गया। श्रद्धालुओं ने पूजा की। 17 जनवरी को इसे विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा। श्रीनगर की एक सैन्य छावनी में नवनियुक्त कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड से पहले बीएसएफ जवानों ने जश्न मनाया। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जवानों में जोश और उत्साह देखने को मिला। सुरक्षा बलों की तैयारियों की झलक भी सामने आई। अरशदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ट्रंप कर सकते हैं तो आप कम हैं क्या? जैसे सवाल के साथ 26 नवंबर आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को भारत वापस लाने की मांग फिर उठी है। इस बयान ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है। ओडिशा में एक पत्थर की खदान में अवैध खनन के दौरान जोरदार विस्फोट हुआ। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। अब तक 2 शव बरामद किए गए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि अमेरिका ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को सलाम किया और कहा कि यह कदम वैश्विक सुरक्षा संतुलन पर असर डालने वाला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई मेयर पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुंबई का मेयर महायुति से होगा, हिंदू होगा और मराठी होगा। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई चर्चा और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लखनऊ में पहलगाम हमले को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में लोक गायिका नेहा राठौड़ थाने पहुंची। उन्होंने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस जारी है। संयुक्त राष्ट्र ने वेनेजुएला संकट पर चिंता जताते हुए कहा है कि अमेरिकी कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की आशंका है। यूएन ने सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका वेनेजुएला की तेल इंडस्ट्री में सीधे हस्तक्षेप करेगा। इस बयान से वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई को लेकर चीन ने कड़ा विरोध जताया है। चीन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और कहा कि किसी भी देश की संप्रभुता से खिलवाड़ वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने वेनेजुएला पर हुए हमले और राष्ट्रपति की गिरफ्तारी को अराजकता करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं पूरे लैटिन अमेरिका में अस्थिरता बढ़ा सकती हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ किया है कि वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी हमले से ब्रिटेन का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है।
प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के अवसर पर माघ मेले में आस्था का सैलाब उमड़ा। संगम में करीब 21 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। प्रशासन के अनुसार सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच स्नान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अमेरिकी सीनेटर ने दावा किया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। इस बयान से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल और अनिश्चितता बढ़ गई है। रूस ने वेनेजुएला पर अमेरिका की कथित कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। रूस ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए कहा कि ऐसे कदम वैश्विक स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को कब्जे में लिया गया है। इस बयान पर दुनिया भर में प्रतिक्रियाएं और सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली इलाके में शेख शाहजहां के समर्थकों ने पुलिस वाहन पर हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है और पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 10 से अधिक नक्सली मारे जाने की खबर है। सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। करीब 90 शहरों और कस्बों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हालात पर नजर रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे हैं। इस दौरान वे पार्टी संगठन की बैठकों में शामिल होंगे और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करेंगे। बांग्लादेश के कार्यवाहक खेल मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बांग्लादेश भारत में होने वाला T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। उनके इस बयान के बाद क्रिकेट कूटनीति और टूर्नामेंट की तैयारियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 1 करोड़ 34 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को एजेंसी अधिकारी बताकर मानसिक दबाव बनाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वेनेजुएला में शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान निकालने की अपील दोहराई है।